हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इधर आपने नाम से समझ लिया रहेगा भाई, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन। सो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक अपन ने देखा उसका एक्चुअली प्रैक्टिकल दुनिया में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, वो ये टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्लोप की। देख, आपने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में देखा है क्या, y अगर x के भाषा में है तो y इज फंक्शन ऑफ x बोल सकता हूँ। मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स मिलेगा। ये जो dy बाई डी एक्स अपन ने देखा था, इसको मैंने एक बार बोला था, याद है, स्लोप। सो डिफरेंशिएशन किया तो जो मिला वो मेरा स्लोप होता है, ये आपको समझता है। अब एक चीज देखना, ये जो dy बाई डी एक्स आता था ये यूजुअली अपन को x या मैक्सिमम टाइम से x के भाषा में आता था, बट कभी कभी x y दोनों के भाषा में आता था। अरे हाँ या नहीं। अब एक कदम आगे जाते हैं ये टॉपिक में। मैंने क्या बोला, समझ, मैंने कोई कर्व लिया, फिर मैंने बोल दिया वो कर्व का इक्वेशन y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू x के भाषा में कुछ तो है, ज्यादा लोड नहीं लेना। मैंने वो कर्व को समझ अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, तो ऐसा ग्राफ पेपर पे कर्व बन गया। मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया। अब ग्राफ पेपर पे आपने देखा है टाइम सीरीज में, कोई पॉइंट अगर अपन ने पकड़ा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट। तो मैंने ये पॉइंट को पहले नाम दे दिया p, उसका x कोऑर्डिनेट a बोला, y कोऑर्डिनेट b बोला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपना कर्व है जिसका इक्वेशन y इज फंक्शन ऑफ x है, मैंने इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, x y के भाषा में आंसर मिलेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, वो x y का जो आंसर मिला x y के टर्म्स में, उसके जगह पर x के जगह डाल दे a, कोई नंबर होगा, y के जगह डाल दे b, तो फाइनली आई विल गेट सम नंबर। ये ए बी समझो कोई नंबर्स है। अपन एग्जांपल देखेंगे तो क्या हुआ, अब जो आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, उसकी आंसर yx के भाषा में नहीं आई। क्यों? आपने x और y की जगह ये पॉइंट डाल दिया, तो कुछ तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। वो जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दिस पॉइंट। टैंजेंट आपको समझता है, आपने सर्कल में देखा है, सर्कल से टैंजेंट ऐसा छू के गुजर जाता है, उसको कट नहीं करता, टच होके चले जाता है। तो मैंने कहा कि ये कर्व पे टैंजेंट ये पॉइंट पे बनाना है, तो ये ऐसा जस्ट ये पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो ये जो मेरी टैंजेंट बनी, इसका स्लोप इस पॉइंट पे कैसे मिलेगा, ये जो मेरा इक्वेशन है y इज फंक्शन ऑफ x, उसको मैंने किया डिफरेंशिएट, तो मेरे को dy बाई डी एक्स मिलेगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स मिला, उसमें मैं ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी दैट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दिस पॉइंट। एक एग्जांपल समझ मैंने एक कर्व लिया है, आप है ना आपके 7 टॉपिक में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये कर्व समझो पैराबोला है, उधर आप सीखेंगे। समझो मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन का नाम। फिर समझ एक पॉइंट है इधर 1,2 ऐसा करके, जिधर मेरे को टैंजेंट ड्रॉ किया मैंने, और मेरे को ये टैंजेंट का स्लोप चाहिए। तो आपने क्या बोला, सर ये जो इक्वेशन है कर्व का y इज एक्स स्क्वायर, उसको सर एक बार डिफरेंशिएट करो। किया भाई, dy बाई डी एक्स आपको बोरोली आता है, ये कितना 2x, तो x के भाषा में आंसर है। लेकिन सर आपको क्या चाहिए, ये पॉइंट पे ये जो टैंजेंट है उसका स्लोप चाहिए। मतलब क्या करने का, dy बाई डी एक्स में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने का। मतलब क्या, x के जगह 1 डालूंगा, y के जगह 2 डालूंगा। इधर तो सिर्फ x ही बचा, तो 2, इधर y भी कुछ नहीं है ना, सिर्फ x के भाषा में। तो मैंने क्या बोला, dy बाई डी एक्स, ये पॉइंट को नाम देते समझ p, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, x के जगह कोऑर्डिनेट डाला 1, तो आंसर कितना आया 2। इसका मतलब ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप कितना है 2। आप नीचे डेफिनेशन देख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एट पॉइंट a, b इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, इसको एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक और वर्ड बोलते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट एक्चुअली मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर है, इतना समझा, राइट। नेक्स्ट अपन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब क्या, आपने जिस पॉइंट पे टैंजेंट बनाया है उस पॉइंट पे टैंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कौन, नॉर्मल। फिर से जिस पॉइंट पे तुमने टैंजेंट बनाया उसी पॉइंट पे टैंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ऐसी दिखेगी, और ये परपेंडिकुलर है टैंजेंट को ये पॉइंट पे, तो वो कौन है भाई, नॉर्मल। तो आपको इधर से 2 चीज़ें समझ गई, नॉर्मल और टैंजेंट। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर कोई कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई पॉइंट भी है a, b, जिधर मेरे को टैंजेंट मैंने ड्रॉ किया वो पॉइंट पे, अगर मेरे को वो टैंजेंट का स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे इधर अपन एक एग्जांपल के तौर पे देखे, और उधर वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो वैल्यू मेरे को मिलेगी दैट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब मेरे को नॉर्मल की बात करनी है। नॉर्मल क्या होता है भाई, उस पॉइंट पे
अगर मैंने टैंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो वो होगा मेरा नॉर्मल। अब नॉर्मल और टैंजेंट के बारे में ना और डिटेल में पढ़ने से पहले ना अपन ना थोड़ा ना आपके ज्योमेट्री का बेसिक्स रिवाइज करते हैं, थोड़ा लाइंस के बारे में, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। फिर याद है आपने 11th स्टैंडर्ड में भी स्ट्रेट लाइंस का एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़ते हैं जो आपको इधर काम आएगा, फिर और आगे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने याद है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मतलब इस दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन एक जनरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर a और b कौन है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई, और c मेरा कांस्टेंट है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन आपने ये भाषा में लिखा तो उसका स्लोप अपन m से डिनोट करते इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ये भाई स्लोप का फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। फॉर अ जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाय बी, वेर ए कौन है, x का कोएफिशिएंट और b कौन है, y का कोएफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल टू m मतलब स्लोप इज माइनस a बाय b, रट्टा मारना है। नेक्स्ट ये भी आपने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, समझो पहली लाइन का स्लोप m1 बोला, दूसरे लाइन का स्लोप मैंने m2 बोला, तो ये दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर तो उनके बीच का रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मतलब m1 पहले लाइन का स्लोप इनटू m2 दूसरे लाइन का स्लोप जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अगर दो लाइंस पैरेलल है, तो आपने देखा था भाई दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। एक लाइन का स्लोप m1 बोला, दूसरे लाइन का स्लोप m2 बोला, अगर तुम दोनों पैरेलल है तो तुम्हारा स्लोप इक्वल मांगता है मेरे को, तो क्या बोला, m1 इज इक्वल टू m2। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलास पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के, इधर जो काम आ रहा है अपन उस पर पहले इनिशियली फोकस कर रहे हैं। क्या बोला, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपने ऐसे ही रट्टा मारा था नाम देखने का और फॉर्मूला याद रखने का। स्लोप मतलब कौन, m, पॉइंट मतलब कौन, इधर मैंने बोला x1 y1, तो आपको फॉर्मूला में वही दिख रहा है, m दिख रहा है और वो पॉइंट दिख रहा है x1 y1। हेंस स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और हमेशा अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई वेरिएबल के भाषा में आता था, तो एक्स वाई वेरिएबल वैसे ही छोड़ दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद है 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था लोकस, उधर भी आपने ये देखा था। एनीवेज ध्यान देते, क्या बोला, अगर कोई कर्व और लाइन, इफ अ कर्व और लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट p a, b, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई लाइन लेते हैं, समझ, कोई लाइन अगर कोई पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब ये मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। कर्व के लिए भी वैलिड है सेम। एग्जांपल लोड मत लो, समझो मैंने एक लाइन का इक्वेशन ले लिया ऐसा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ऐसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो भी अपना एक याद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। एनीवेज, तो ये लाइन का इक्वेशन है। मैंने बोला ए लाइन, तो एक पॉइंट है a, b, जिधर से पास हो रहा है, तो इधर से अपन ने क्या देखा, इफ अ लाइन passes through a point then the coordinates of this point must satisfy the equation। मतलब क्या, x के जगह तुम ये x कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं वो पॉइंट का, और y के जगह ये y कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। तो मैंने किया भाई, y कोऑर्डिनेट मतलब b है, डालते इधर b इज इक्वल टू a के x के जगह a प्लस 3। समझ में आ रहा है? ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिए है, ए बी नहीं, आपके सम्स में आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, बट आपको मुद्दा समझा। इफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स उठा के इधर इक्वेशन में डाल देने का। आज लाइन है, कल कुछ कर्व भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ऐसा कुछ तो, बट अगर वो पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उठाने का, x के जगह पर उसका x कोऑर्डिनेट, y के जगह उसका y कोऑर्डिनेट। आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट पे फिर से आ जाते हैं। अपन ने अभी देखा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो वो जो पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अपन ने ऐसे लिखा था dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p। अरे हाँ, नहीं तो वो मेरा स्लोप था टैंजेंट का। अब अपने ज्योमेट्री के जो अभी अभी अपन ने बेसिक्स देखे वो ध्यान देते हैं स्ट्रेट लाइन के। मेरे पास इधर क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, जो मेरा ये है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, और मेरे पास पॉइंट है a, b, तो मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है। मैं क्या यूज़ करूँगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अरे हाँ या नहीं, अपना पॉइंट कौन है, a, b, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, मतलब x1 के जगह a डालेंगे, y1 के जगह b डालेंगे, तो क्या हुआ, y माइनस b इज इक्वल टू m की बात करते हैं x माइनस a, इतना क्लियर है, x कोऑर्डिनेट a,
y कोऑर्डिनेट b, इतना क्लियर है। और मेरा स्लोप कौन है भाई, dy बाय dx एट पॉइंट p। ये जो मेरे को मिला ये क्या है, बेसिकली दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों है, क्योंकि अपन ने इधर जो स्लोप यूज किया वो टेंजेंट का यूज किया। ये जो पॉइंट a, b लिया, ये वो पॉइंट है जिधर से अपना टेंजेंट पास हो रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो अपन को बार बार निकालना पड़ेगा। एक और चीज अपन ने देखी थी, याद है, नॉर्मल। अपन ने क्या देखा था, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू अवर टेंजेंट एट पॉइंट p। तब मेरे को बताओ भाई, नॉर्मल जो है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अवर स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू अवर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। क्लियर है। तो मेरे को इधर से ये अपन ने किया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अपनी एक लाइन नॉर्मल वाली है, एक लाइन अपनी टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया मैंने, इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। तो इधर से मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिला, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, क्योंकि मेरे को टेंजेंट का स्लोप तो पता है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। उठा के डालो इधर, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर पॉइंट तो अभी भी मेरा कौन सा है, a, b, क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे नॉर्मल है। तो भाई अभी भी y माइनस b होगा, x माइनस a ही होगा सिर्फ। अब जो मेरा स्लोप है, ये स्लोप किसका, नॉर्मल का, क्योंकि ये इक्वेशन अपन किसका निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हेंस मैं स्लोप इधर किसका डालूंगा, नॉर्मल, जो क्या है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये जो मैंने dy बाई डी एक्स के फॉर्म में किया है ना, ये सेम आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शन ऑफ x के भाषा में भी दिया है, एक बार क्विकली देख सकते हैं अपन इधर। तो अगर f ऑफ x है, इंस्टेड ऑफ y वी टेक f ऑफ x। f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा, f डैश x आएगा। अब मेरा पॉइंट क्या है, a, b, तो जिधर भी x है उधर क्या डालते हैं, a, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, f डैश a। सो f डैश a इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दो तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं आप, कैसे, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, या तो f डैश a। सेम किया अपन ने, इधर क्या किया था, y को डिफरेंशिएट किया और उसमें पॉइंट p डाला। सेम f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, उसमें पॉइंट p डाला। p कौन, a, b, ये x कोऑर्डिनेट है, तो f डैश a। अरे हाँ या नहीं। अब अगर ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, इधर ये डाल दे, तो क्या आया, -1 अपॉन f डैश ऑफ a, तो इधर वो आ जाएगा। बट वो अपन इतना यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा अपन ये दो यूज़ करने वाले, जो आपको ये दो और ये वाला, मतलब ये दो आपको समझना, रट्टा मारना बहुत क्लियर है। आई होप इट इज़ क्लियर। अपने पास स्लोप था, पॉइंट था, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट आया, अपन ने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, टू परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, तो नॉर्मल का स्लोप आया भाई, उधर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब अपन एक्सरसाइज पे अटैक कर सकते हैं, आइए।